ये 12वां अध्याय कितना सरल, कितना सरस, कितना प्रेरक अध्याय है और मन अपने आप करेगा कि हम पाठ किया करें। ओम श्री परमात्मने नमः। 12वां अध्याय भक्ति योग। अर्जुन उवाच सगुण रूप में आपके मन लगा, करें आपकी ही जो भक्ति सदा, जो अविनाशी निर्गुण की पूजा करें। प्रभु कौन उत्तम है इन दोनों में। श्री भगवान वाच मुझी में जो अपना लगाते हैं मन, लगातार भक्ति में मेरी मगन, श्रद्धा अचल जिनकी मुझ में बनी, मत मेरे में श्रेष्ठ योगी भई। अप्रगट न जिसका कथन हो कभी, अचल अविनाशी सर्वव्यापी भी, अटल एक रस जो न मन का विषय, पूजा करे जो मेरी इस तरह। वश करके अपनी सभी इंद्रियां, सब में ही बुद्धि बराबर बना, लगे रहते हित में सभी जीवों के, पालेते अर्जुन है वे भी मुझे। निराकार में मन लगाते हैं जो, साधन में उनको बहुत कष्ट हो, जब तक बना रहता देह अभिमान, अव्यक्त में जमता मुश्किल ही ध्यान। मुझे सौंप देते सभी जो कर्म, परायण हो मेरे लिए मेरी शरण। कहीं और मन को न जाने देवे, सदा ध्यान मेरा ही करते रहे। मुझी में है मन लक्ष्य जिनका हूँ मैं, ऐसे जो अर्जुन मेरे भक्त हैं। संसार सागर से कर उनको पार, करता हूँ मैं स्वयं उनका उद्धार। मन अपना अर्जुन तू मुझ में लगा, बुद्धि में निश्चय भी मेरा बना। तब इसमें संशय तनिक भी नहीं, मुझ में ही मिल जाएगा तू तभी। मुझ में ही मन सौंपने को यदि, काबिल तू खुद को समझता नहीं। तो अभ्यास के योग की शरण से, कर इच्छा पाने की अर्जुन मुझे। होना अगर तुझसे अभ्यास भी, तो मेरे लिए कर्म कर तू सभी। मेरे लिए कर्म करता हुआ, उस सिद्धि परम तब भी पा जाएगा। कर ना सके तू अगर इतना भी, बोले फिर शरण मेरे ही योग की। वश करके मन इंद्रियां अपनी सब, फल छोड़ कर ही तू कर कर्म सब। अभ्यास से श्रेष्ठ होता है ज्ञान, मगर श्रेष्ठ इस ज्ञान से भी है ध्यान। समझ ध्यान से बढ़ के फल त्याग को, शांति बिना देर के इससे हो। नहीं द्वेष जिसको किसी जीव से, प्रेमी जो सब पर दया भी करे। अहंकार ममता न जिसको कहीं, क्षमाशील समरता सुख दुख में ही। योगी जो संतुष्ट रहता सदा, निश्चय है दृढ़ वश में खुद को किया। मन बुद्धि अर्पण मुझे जिसने की, प्यारा मुझे भक्त मेरा वही। जिससे किसी को ना कुछ कष्ट हो, किसी से भी खुद कष्ट लेता न जो।
हर्ष ईर्ष्या भय न उद्वेग है। प्यारा है मुझको मेरा भक्त वह, आशा रहित शुद्ध जो है सदा, उदासीन दुखों से छूटा हुआ। चतुर कर्तापन का न अभिमान है। प्यारा है मुझको मेरा भक्त वह, ना हर्षित हो और ना करे द्वेष जो, नहीं शोक और कामना भी न हो। शुभाशुभ फल की जो इच्छा तजे, भक्त भक्ति माने सा प्यारा मुझे। शत्रु मित्र दोनों हैं जिसको समान, बराबर ही समझे जो अपमान मान। सर्दी हो गर्मी या सुख दुख भी, आसक्ति जिसकी किसी से नहीं। स्तुति निंदा में जो बराबर रहे, मननशील संतुष्ट हर रूप में। स्थिर बुद्धि ममता न घर में जिसे, भक्त भक्ति माने सा प्यारा मुझे। श्रद्धा अचल जिसकी मुझ में ही हो, समझ मुझको सबले मेरी शरण जो। धर्म रूप अमृत यह सेवन करे, बहुत प्यारा है भक्त ऐसा मुझे। बहुत प्यारा है भक्त ऐसा मुझे। 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। और सरस अध्याय है। और इस रूप में आपने देखा कि जिनको लगता है कि पाठ मुश्किल है, आप देखेंगे इस रूप में पाठ करने से पाठ कितना मधुर है, कितना सरल। और ये संपूर्ण गीता जी का इसी प्रकार से पाठ का एक सहज आनंद लिया जा सकता है क्रम से। आइए प्रवेश करते हैं 12वें अध्याय के उस चिंतन में, उस चर्चा में जो इन दिनों कार्तिक मास के प्रारंभ से ही चल रही है। निर्गुण निराकार की उपासना या सगुण साकार की उपासना। अध्याय का नाम यद्यपि भक्ति योग है और यह अध्याय भक्ति के महत्व को, तत्व को बड़े सरल और सरस भाव से स्पष्ट करने के लिए, उसे प्रेरणा बनाने के लिए है। लेकिन तो भी प्रारंभ में यह अध्याय इस बात को भी स्पष्ट कर रहा है कि निर्गुण निराकार परमात्मा का स्वरूप, उस रूप में उपासना हो या परमात्मा की सगुण साकार रूप में उपासना हो, तत्व एक ही है, प्राप्ति एक ही है, प्राप्तव्य एक ही है, लक्ष्य एक ही है। निर्गुण निराकार वालों को जो परमात्मा मिलता है, सगुण साकार वालों को अलग नहीं है, एक ही है स्वरूपता परमात्मा। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। श्री रामचरितमानस में एक भाव आता है, भगवान कहते हैं कि सगुण साकार रूप में मेरे दर्शनों का, मम दर्शन फल परम अनुपा, मेरे दर्शनों का यही एक अनुपम लाभ है कि जीव पाव निस्सह स्वरूपा, जीव अपने उस स्वरूप की स्थिति में आ जाता है, अपने भाव में आ जाता है। अर्थात सगुण की उपासना निर्गुण तक। और अपने भक्त परंपरा में यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा बहुत से उदाहरण आपको ऐसे मिलेंगे जो सगुण साकार की उपासना करते करते निर्गुण निराकार के उस व्यापक, उस परम तत्व की उपासना तक पहुंच गए और उस भाव में एकाकार हो गए।
बहुत से उदाहरण आपको मिलेंगे, भक्तमाल में मिलेंगे, महापुरुषों के जीवन में मिलेंगे। शहंशाह राम, स्वामी राम तीर्थ, उनका यदि आप जीवन चरित्र पढ़ें, वस्तुतः अध्यात्म की पराकाष्ठा पर स्थित महापुरुष। ऐसी अनूठी दिव्यता उस महापुरुष के जीवन में आप देखेंगे। हमारे गुरुदेव के गुरुदेव प्रारंभ में वो भक्ति भाव में ही रहे, कृष्ण उपासना उनकी रगों में रमी हुई थी। कृष्ण उपासना केवल मात्र उनकी वाणी तक नहीं थी, कृष्ण उपासना केवल मात्र उनकी मौखिक क्रियाओं तक नहीं थी, कृष्ण उपासना उनके रोम रोम में रमी हुई थी। और इसीलिए आप कई उदाहरण देखेंगे, कई उदाहरण, जब वो कृष्ण कृष्ण करते करते उनकी आंखें बरसती थी, तो ऐसा संकेत मिलता है कि रात भर वो कृष्ण भाव में इस ढंग से रहते कि प्रातःकाल उनका तकिया भीगा हुआ मिलता। ऐसी स्थिति थी उनकी। उन्होंने ऐसे ऐसे कई भाव भी लिखे कि इश्क का मकतब, फारसी के बड़े अच्छे विद्वान थे, इश्क का मकसद लिखा, इश्क भगवान कृष्ण के भाव से, इश्क का मकसद लिखा, जिस दिन मेरी तकदीर में, जिस दिन से मेरी तकदीर में ये कृष्ण प्रेम लिखा गया, आह की नकदी मिली, रोना मिला जागीर में। ये उनकी एक, लेकिन वो रोना उस प्रकार का रोना नहीं। देखो, संसार के हंसने में भी कहीं ना कहीं रोने की आहट छिपी होती है, लेकिन उसके नाम पर चैतन्य महाप्रभु को आप देखें, उनके नाम पर हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण करते करते उनका जब रुदन और उनके अश्रुपात होता था, तो उस अश्रुपात में ही एक विलक्षण आनंद। और सत्य यही है, प्रभु के भाव में, प्रभु के नाम में उनके समक्ष बैठकर रोने में भी आनंद है, और संसार के लिए हंसते हुए भी कहीं ना कहीं उसके पीछे भी कुछ ना कुछ आशंकाएं साथ बनी रहती हैं। तो इसलिए वो रोना वो नहीं, सांसारिक रूप वाला रोना नहीं है। वो तो कई बार बाहर देखते बादलों को, और बादलों का रंग जब देखते सांवला, तो कई बार देखते रह जाते कि रंग तो तुम्हारा भी मेरे श्याम जैसा है। और इसीलिए मुझे लगता है कि शाम को घन श्याम इसीलिए कहा जाता, ये स्वामी राम का अपना भाव, घन श्याम, घन अर्थात बादल, क्योंकि बादलों का रंग भी वैसा और श्याम वर्ण भी वैसा, शायद इसीलिए शाम को घन श्याम कहा जाता होगा। और जब बादल कहीं बरसर पड़ते तो शहंशाह राम विह्वल स्थिति में पुकार उठते कि अच्छा, लगता है कि तुम्हारा भी रंग ही है श्याम जैसा, श्याम तुम्हें भी अभी नहीं मिला, इसलिए लगता है कि तुम भी आंसू बहा रहे हो। एक भाव की तो कहने का, जब कृष्ण प्रेम उनके जीवन में था तो भी पराकाष्ठा पर, और धीरे 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 वो कृष्ण प्रेम ऐसा रम गया, और वो तू ही तू की स्थिति में, जैसे ब्रज की गोपियों में भी आप देखेंगे कृष्ण प्रेम की साकार मूर्तिमंत स्वरूपा हैं ब्रज की गोपियां। प्रेम की ध्वजा कहा जाता है। नारद भक्ति सूत्र में जब बात आई कि प्रेम भक्ति क्या है, तो नारद जी ने लिखा सा तवस्मिन परम प्रेम रूपा, भक्ति परम प्रेम रूपा है। और आगे कहा अमृत स्वरूपा च, अमृत रूप भी है भक्ति। 12वें अध्याय के इस अध्याय के अंतिम श्लोक में एक शब्द अभी हमने जो पाठ किया, धर्म रूप अमृत यह सेवन करे, ये तो धर्म्यामृतमिदम यथोक्तम पर्युपासते। ये भक्ति योग क्या है? अमृत है। और इसीलिए जो इस भाव को आगे लिया गया, भक्ति अमृत तत्व, सत्संग के नाम के रूप में भी। तो भक्ति का तत्व जो है प्रेम है, और प्रेम का तत्व अमृत है। सातवस्मिन परम प्रेम रूपा। और नारद जी ने छोटे छोटे सूत्र दिए,
अपने भक्ति सूत्र में, और अगला सूत्र दिया अमृत स्वरूपा चय, भक्ति अमृत रूपा है। और उदाहरण की बात आई कि उसका उदाहरण कौन क्या, तो उन्होंने अगला सूत्र दिया यथा व्रज गोपिका नाम, ये भक्ति कैसी हो, ये प्रेम कैसा हो, यथा व्रज गोपिका नाम, जैसे व्रज की गोपियों का। व्रज की गोपियों तो प्रेम उनके तो रोम रोम में रमा हुआ था कृष्ण भाव, और इसीलिए उद्धव जैसे ज्ञानी भी जब व्रज की गोपियों को समझाने के लिए आते हैं, जब कृष्ण मथुरा और फिर आगे चले जाते, अभी मथुरा ही थे जब उद्धव आए, समझाने आए कि अब तुम ध्यान करो, और ध्यान में उस कृष्ण को ब्रह्म के रूप में स्मरण करो। तो जब उस रूप में उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि योग साधना करो, तो व्रज की गोपियां उद्धव से कह देती हैं, उद्धव तुम भय बौरे पाती लेके आए दौरे, तुम पाती लेके आए हो हमारे पास कि हम ऐसा करें। उद्धव तुम भय बौरे पाती लेके आए दौरे, योग कहाँ राखें, यहां रोम रोम श्याम है। यहां तो रोम रोम में रमा हुआ है पहले से वो श्याम। तो वो गोपियां भी एक अवस्था ऐसी आ जाती है जहां गोपियां भी जित देखूं तित श्याममयी है, सर्वत्र कृष्ण का दर्शन हो रहा है। तो ये स्थिति कहीं ना कहीं भक्ति वहां ले जाती है, उस अवस्था में जहां स्वामी राम तीर्थ कृष्ण कृष्ण करते करते इस भाव में आ गए कि जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, न कुछ आरजू है न कुछ जुस्तजू है। तो भक्ति का भाव वेदांत की उस पराकाष्ठा की ओर ले गया, पराकाष्ठा की स्थिति। तो बहुत से उदाहरण आपको ऐसे दिखाई देंगे जहां भक्ति धीरे धीरे ज्ञान की उस अनुभव सिद्ध स्थिति में परमात्मा से एक रूपता की ओर पहुंच जाती है। और एक सच्चाई भी है, देखो भक्त, भक्ति और भगवंत, ये तीन स्थितियां हैं। भक्त भक्ति का आश्रय लेकर के भगवंत अर्थात परमात्मा से मिलन की जिज्ञासा के साथ बढ़ता है भक्ति के पथ पर, भक्ति का आश्रय लेकर। लेकिन धीरे धीरे स्थिति क्या बनती है, न भक्त न भक्ति, केवल भगवंत, केवल भगवंत, केवल भगवंत अर्थात केवल तू ही तू, तू ही तू, तू ही। तो वहां भक्ति स्वतः ही वेदांत का एक अनुभव दर्शन बन जाती है। तो कई बार ये स्थितियां आती हैं कि जहां भक्ति, महापुरुषों ने पहले भक्ति भाव में भी परम स्थिति और फिर धीरे धीरे वेदांत की स्थिति में पहुंचे, तो बिल्कुल उस आनंद में शहनशाराम हमारे गुरुदेव के गुरुदेव, और उनका प्रभाव हमने अपने पूज्य गुरुदेव के जीवन में देखा। जब भक्ति भाव में कभी कीर्तन करवाते, भक्ति भाव में कभी होते, तो कई बार नृत्य करने लगते, कई बार आंखें उनकी अश्रुपात करती हुई, कई बार। और जब ध्यान की स्थिति में, तो ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान के लिए एक ऐसी प्रेरणा भरते थे कि ब्रह्म मुहूर्त खाली नहीं जाए। उसमें बिल्कुल ध्यान में ऐसी स्थिति बनाओ कि बिल्कुल एक एकाग्रता, एकात्मकता। तो भक्ति थी, अंतर कहीं नहीं, लेकिन भक्ति धीरे धीरे उस ज्ञान के स्वरूप में, और महापुरुषों के जीवन में ऐसा देखा जाता है जिन्होंने कोरी भक्ति नहीं की, और जिन्होंने केवल कोरा वेदांत, कोरा ज्ञान नहीं, जिन्होंने भक्ति को भी पर्युपासते, भक्ति की भी उपासना की, और जिन्होंने ज्ञान को भी ध्यान के रूप में उतारा अपने जीवन के अंदर, अंतर्वृत्तियों को उसमें रमा करके। तो वहाँ दोनों स्थितियाँ, कई बार भक्ति के बाद ज्ञान, और कई बार भक्ति के समय भक्ति भी, और जब ज्ञान की बात आई, ध्यान की बात आई, उस समय पूरी ध्यान की भी आनंद अवस्था, ध्यान की भी दिव्यता, दोनों साथ साथ। और ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं कि जहां वेदांत की पराकाष्ठा की स्थिति में पहुंचकर भी
फिर कहीं ना कहीं भक्ति भाव भी जीवन में आया। ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं और इन उदाहरणों से लगता है कि ये भक्ति और ज्ञान में अंतर कहीं नहीं। ज्ञान भक्त है ज्ञान है नहीं कछु भेदा, मानस की भाषा। अंतर कहीं नहीं। हाँ, मानसिकता में अंतर हो सकता है कि किसको क्या अच्छा लगता है, किसकी मानसिकता कैसी है। जो हम बता रहे थे कि ऐसे उदाहरण जहां वेदांत की स्थिति के बाद भक्ति की सरसता, मधुसूदन सरस्वती का नाम आपने सुना होगा। वेदांत के प्रकांड दिव्य महापुरुष, लेकिन एक बार उनके जीवन में ऐसा भाव बना कि वो वृंदावन आ गए और वृंदावन में आकर के कहीं किसी महापुरुष ने कह दिया कि अगर ये अनुष्ठान करोगे, इस रूप में करोगे, तो कन्हैया साक्षात प्रकट होकर आपके पास आ जाएंगे। और वो महापुरुष वास्तव में यमुना किनारे बैठकर क्लिंग कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय इस भाव के साथ यमुना किनारे कृष्ण नाम की साधना, कृष्ण भाव की साधना में लग गए। अनुष्ठान एक बार नहीं, कई बार अनुष्ठान कर लिए। 17 बार ऐसा आता है अनुष्ठान कर लिए, और जब कृष्ण नहीं आए तो मन में रोष आ गया, चल पड़े वहां से निराश होकर के। लेकिन तभी कोई दिव्यता प्रकट हुई और कहा निराश नहीं, एक अनुष्ठान और कर। और तब उन्होंने फिर से यमुना तट पर अनुष्ठान प्रारंभ किया और अनुष्ठान अभी पूरा ही नहीं हुआ था कि कन्हैया सीधा उनकी गोद में थे बाल रूप। और जैसे ही ये स्थिति बनी तो रोष में आ गए। कहा एक अनुष्ठान में आना था और 17-18वां अनुष्ठान करवा दिया। कहा अनुष्ठान व्यर्थ नहीं गए मधुसूदन। और तब दृष्टि दी, देखा कि एक एक अनुष्ठान में पिछले संस्कारों के हर अनुष्ठान के बाद जलते हुए पहाड़ दिखे। हर अनुष्ठान निर्मल कर रहा था और जब अंतःकरण निर्मल हो गया, मधुसूदन अब मैं तेरे पास हूं। और वही मधुसूदन सरस्वती जो वेदांत की पराकाष्ठा में जैसे ही कन्हैया को निहारा तो बड़ा प्रसिद्ध उनका भाव है, वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण से परम या कृष्ण से परे या कृष्ण से श्रेष्ठ या कृष्ण से अलग कोई और तत्व है, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, मैं नहीं जानता। तो अब देखें वेदांत की पराकाष्ठा और फिर भक्ति भाव की सरसता, दिव्यता। जब मिथिलापुरी प्रभु राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के संग आए, जनक जैसे विदेह महापुरुष, परम ज्ञानी महापुरुष महर्षि व्यास भी सुखदेव जी को अपनी ज्ञान की परीक्षा के लिए जिनके पास भेजते हैं और जिनका नाम भगवद गीता में स्वयं गोविंद प्रभु ने लिया, किसी का उदाहरण दिया तो वहां एक ही 3 अध्याय का 20वां श्लोक, कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थितः जनकाद्यः, कि जनक जैसे ज्ञानी महापुरुषों ने
जिस प्रकार कर्मों में सिद्धि पाई ऐसे ही तू भी कर्म कर। तो ऐसा नाम, और जनक जी के साथ तो वैसे विदेह कहा जाता है उन्हें, विदेह राज, इसीलिए सीता जी को वैदेही भी बोला जाता है कि देह में रहते हुए भी उनकी अवस्था बिल्कुल देहातीत अलग सी स्थिति रहती थी। लेकिन जब प्रभु राम और लखन आए और जनक ने निहारा तो वहां सारा वेदांत एक तरफ रह गया। मूर्ति मधुर मनोहर देखे, हम मानसकार ने बहुत मीठा भाव लिखा। प्रभु राम की मूर्ति मूर्ति मधुर मनोहर देखे, भयहु विदेह विदेह विशेषी। अब देखिए 2 बार विदेह शब्द लगाया कि वैसे ही विदेह, लेकिन आज तो विशेष विदेह, आज तो बिल्कुल सब कुछ भूल गए देखते ही। और ऐसा भाव उनके अंदर से उमड़ा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा। जनक कहते हैं कि इनकी ओर निहार कर तो इतना अनुराग इतना प्रेम उमड़ रहा है, इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। जो अब तक का ब्रह्म सुख अर्थात वेदांत का उस ज्ञान का सुख था, तो लगता है यह मूर्ति मधुर मनोहर, ये साकार स्वरूप में इनको देख करके लगता है कि ब्रह्म सुख भी एक और रह गया। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। तो ऐसे उदाहरण जहां सगुण साकार के बाद भी निर्गुण निराकार की भक्ति में प्रवेश, और ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं कि जहां निर्गुण निराकार की उपासना करते करते फिर भक्ति भाव की सरसता जीवन में प्रकट हो जाती है। और भगवत गीता में आप 18वें अध्याय में एक प्रसंग देखेंगे, अद्भुत ग्रंथ है हर भाव का गीता, 51वां 52वां 53वां श्लोक। वहां ब्रह्म भूयाय कल्पते, उसके लक्षण बताए गए 3 श्लोकों में। बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्त धृत्यात्मान नियम्य च शब्दादीन विश्वास त्यक्त्वा राग द्वेष विदस्य च विविक्त सेवी लघवाशी यत्वा काय मानसा ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रिता अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता। और आगे कहा ब्रह्म भूयाय कल्प, ऐसा जिसमें ये लक्षण आ जाते हैं वो ब्रह्म के साथ एक रूप हो जाता है, निर्गुण निराकार रूप में। लेकिन अगले श्लोक में कहा कि ऐसा ब्रह्म में एकाकारिता प्राप्त किया हुआ कोई विरल महापुरुष, उसकी स्थिति धीरे धीरे समः सर्वेषु भूतेषु, अगला श्लोक कहता है मदभक्तिम लभते पराम, वो सर्वत्र सब में ये अनुभव करके समः सर्वेषु भूतेषु, कि सबके अंदर वो एक ही चेतना है और वो मेरी परा भक्ति को भी पा लेता। तो ज्ञान के बाद भक्ति। तो यहां 12वां अध्याय ये सिद्ध करता है कि इस द्वंद्व में मत उलझे रहो कि किसको निर्गुण निराकार की उपासना अच्छी लगती है और कौन सगुण साकार प्रभु के रूप में उपासना करता है। ये भी व्यर्थ का क्लेश न बनाओ कि कौन राम का उपासक कौन कृष्ण का उपासक, अपनी अपनी आस्था। और भगवत गीता ने तो सीधे शब्दों में कहा यो यो याम याम तनु श्रद्धा, जो जो जिस यो यो याम याम तनु श्रद्धा, जो जो जिस रूप में अपनी श्रद्धा रखता है मैं उसकी श्रद्धा को वहीं मजबूत करता हूं। ये कोई द्वंद्व की या द्वेष की बात ही नहीं। और इसीलिए हम एक बात प्रायः कहते हैं कि अरे
भाई अपने अपने भाव में लगे रहो, वो प्रभु तो एक ही है ना, वो तत्व तो एक ही है ना, किसी भी रूप में लगो, चाहे राम हो चाहे श्याम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। चाहे राम हो चाहे श्याम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो, चाहे राम हो चाहे श्याम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। चाहे राम हो चाहे श्याम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, मेरी रसना पे प्रभु तेरा नाम हो। चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, मेरी रसना पे प्रभु तेरा नाम हो। चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, मेरी रसना पे प्रभु तेरा नाम हो। चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, मेरी रसना पे प्रभु तेरा नाम हो। तेरी याद हो तेरा ध्यान हो, मुझे और न कोई काम हो। तेरी याद हो तेरा ध्यान हो, मुझे और न कोई काम हो। तेरी याद हो तेरा ध्यान हो, मुझे और न कोई काम हो। तेरी याद हो तेरा ध्यान हो, मुझे और न कोई काम हो। चाहे राम हो चाहे श्याम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। चाहे राम हो चाहे श्याम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। चाहे राम हो चाहे श्याम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। चाहे राम हो चाहे श्याम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। मेरी रसना पे प्रभु तेरा नाम हो। मेरी रसना पे प्रभु तेरा नाम हो। जब साकार और निराकार है ही एक, कोई भेद है ही नहीं, तब प्रश्न ये उठता है कि अर्जुन ने ये प्रश्न ही फिर क्यों किया कि कृष्ण, उपासना कौन सी श्रेष्ठ है, कौन सी करें। अर्जुन का एक प्रश्न था ही। एवं सतत युक्ता ये भक्ता त्वाम पर्युपासते, जो लगातार उपासना करते हैं आपके सगुण साकार की, या ये त्वक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते, या निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं, तेषाम के योग वित्तम,
ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योगविद। श्रेष्ठ योग वेता कौन है? अब 5वां श्लोक उसके उत्तर में है कि कोई ऐसा नहीं ये श्रेष्ठ है, ये श्रेष्ठ उपासना नहीं। भगवान कहते हैं पार्थ, कोई स्थंग का भाव तो है ही नहीं, क्योंकि दोनों मेरी ही स्थितियां, मेरा ही स्वरूप है, मेरी ही उपासना के प्रकार हैं। हाँ, इतना अवश्य है पार्थ कि ये जो अव्यक्त की निर्गुण निराकार की उपासना है, इसमें कुछ परिश्रम अधिक लगता है। कलेशो अधिकतरस्तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम देहवद्भिरवाप्यते। निराकार में मन लगाते हैं जो, साधन में उनको बहुत कष्ट हो, जब तक बना रहता देह अभिमान, अव्यक्त में जमता मुश्किल ही ध्यान। बस कारण यह है, यहां क्लेश या कष्ट शब्द जो है निराकार की उपासना का, वो इस रूप में है कि उसमें परिश्रम विशेष करना पड़ता है, सजगता विशेष रखनी पड़ती है। और इसका एक एक शब्द को हम लेके थोड़ी चर्चा करते हैं ताकि बात स्पष्ट हो जाए अर्जुन के प्रश्न की भी। और ये कठिन और सुगम क्या है? देखो, वैसे तो अगर व्यापक रूप में देखें, कठिन क्या है, आसान क्या है, उसकी दुनिया में कोई सार्वभौम परिभाषा, कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन है ही नहीं। एक बात किसी के लिए कठिन होती है, किसी के लिए बहुत आसान होती है। अंतर क्या है? बस अंतर इसमें केवल एक ही है सिद्धांत का कि जिसकी रुचि बन गई जहां, उसके लिए वही आसान है। कई बार होता है कि कोई कोई सब्जेक्ट पढ़ाई हुए बच्चों में होता है, कोई कोई सब्जेक्ट जब मन में ये बैठ जाता है ना कि ये बहुत मुश्किल है, शुरू से ही मन में बैठ गया ये सब्जेक्ट बहुत मुश्किल है, तो वो फिर समझ में आएगा ही नहीं। जितना प्रयास कर लो समझ में नहीं आएगा। वो पहले मन ने मान लिया बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है। और कईयों को लगता है कि मेडिकल लाइन में जाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए हम तो चुपके से बस बीकॉम या बी वैसे कर लेते हैं। लेकिन जिनको लगता है कि नहीं, मुझे बनना है डॉक्टर, मुझे इस लाइन में जाना है, इंटरेस्ट बना लिया, उसी लाइन में उनको लगता है नहीं कुछ भी मुश्किल नहीं, ये बहुत आसान है, बहुत सुगम है। तो जहां जिसका इंटरेस्ट बन जाता है, ये यूनिवर्सल सी बात है, वो मुश्किल भी उसे आसान लगने लगता है, और जहां इंटरेस्ट नहीं बनता वो आसान भी मुश्किल हो जाता है। अब सोचो और ठीक बताना, भगवान को प्रसन्न करना आसान या संसार को प्रसन्न रखना आसान? तो फिर क्यों नहीं करते? सारे संसार के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? सारा जीवन निकल जाता है, सारा जीवन हम देखते हैं संसार को रिझाते रिझाते, प्रसन्न करते करते जीवन निकल जाता है। लेकिन बस फिर भी किसी के चेहरे का एंगल 90 पे, किसी का और 120 तक पहुंच जाते हैं, किसी के कहीं एंगल, किसी के फिर बड़ी मुश्किल से घुमा घुमा के ठीक करो, फिर दूसरे का उधर हो जाता है। और इंसान जीवन भर, हम तो कई बार हैरान होते हैं कि ये चेहरों के एंगल ही ठीक करने में जीवन निकल जाता है। वो नाराज, उसको राजी करो, उसको राजी करो, उसको राजी करो। और भगवान कहते हैं अरे पगले, मैं तो कभी तेरे से नाराज हुआ ही नहीं।
मैं तो कभी तेरे से दूर हुआ ही नहीं, था भी नहीं, हो सकता ही नहीं, लेकिन उसे रिझाने का हम प्रयास ही नहीं करते। वहां थोड़ा भी समय नहीं लगाने को, 10 मिनट भगवान के आगे बैठना पड़े, वो नहीं हम तैयार हो पाते। और जो संसार जीवन भर क्या, जन्म पर जन्म लगाने पर भी जो संसार अपना बना नहीं, बन सकता नहीं, फिर उसी के पीछे लगे रहेंगे। और कहो कि अरे भाई 10 मिनट तो चैन से बैठ जाओ भगवान के सामने, नहीं बैठा जाता। आंख ही नहीं, कहीं महाराज क्या करें, आंख ही नहीं खुलती। और वैसे पता हो कि इतने बजे फ्लाइट है, या कईयों को अलग अलग रुचि होती है, जिनको कहीं टीवी पे मैच देखने की रुचि होती है, उनसे पूछो। और जिनको वैसे मोबाइल पे बिना मतलब के निरर्थक मोबाइल को क्या क्या कहाँ कहाँ समस्या है। आजकल बच्चों में, युवाओं में जो ये खिलौना हाथ में आ गया ना, बहुत समस्या। ही तो आने वाले कुछ और वर्षों में पता चलेगा। जो ये गेम्स, और बच्चे, पहले होता था कि गली में बच्चे मिलकर खेल लेते थे, और उससे बच्चों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास, और कभी गिरते थे, कभी उठते थे, सहन शक्ति, संयम, संतोष, सहनशीलता बढ़ती थी। और पहले टाइम में तो कहा जाता था कि बच्चे को अगर थोड़ी बहुत चोट लगी, भी गिर भी गया, तो माता पिता हंस के कह देते थे कि कोई बात नहीं, बच्चे गिरते उठते ही बड़े होते हैं। कोई किसी को होता ही नहीं था ऐसी बातें। और उससे क्या था, बच्चों के अंदर सहन शक्ति बढ़ती थी, दृढ़ता बढ़ती थी, मनोबल बढ़ता था। लेकिन आजकल जरा सी बात बच्चे को कह के देखो, आजकल किसी ने बताया, कहते महाराज जी बच्चे को से कहा कि मोबाइल इस समय नहीं, मोबाइल हमने उठा लिया, तो बच्चा कहता है या तो मेरा मोबाइल वापस कर दो, या ये जितने का मोबाइल है उससे कई गुना का नुकसान हो। उससे बैट उठा लिया, कहते टीवी तोड़ूंगा, ये तोड़ूंगा, ये तोड़ूंगा। ये स्थितियां क्यों? क्योंकि उस खिलौने के साथ उलझ के बस सारा का सारा खेल, सारे के सारे मित्रताएं, सब कुछ सिमट के रह गया। वहां आंखें गड़ाए रखेंगे। और घरों में भी क्या होता है, बड़े अपना मोबाइल लेकर बैठ जाएंगे, छोटे अपने मोबाइल लेकर बैठ जाएंगे, वो अपने काम में, वो किसी, लेकिन वहां आंखें भी गड़ाए रखेंगे, ध्यान भी लगाए रखेंगे। और ये शिकायत भी तो नहीं होती कि महाराज लगता मन इसमें नहीं लगता। बस जब कहो भजन में बैठो महाराज जी मन नहीं लगता, अरे भाई कुछ टाइम चैन से निकालो। लेकिन ये बात निश्चित समझ लो कि ना मन की शांति बिना उसके मिलने वाली है, ना जीवन का कल्याण उसके बिना होने वाला है। ये 99.9% नहीं, ये 100% पक्की बात है, 100%। ये दोनों चीजें नहीं होने वाली। जन्म पर जन्म लगे रहो, ना मन की शांति बिना प्रभु के मिलने वाली है, और न जीवन का कल्याण बिना उसके होने वाला है। लेकिन फिर भी भजन में नहीं इंसान चैन से बैठ पाएगा, सत्संग में नहीं चैन से बैठ पाएगा। और जो संसार उलझाए रखता है उसी में लगा रहेगा। तो लेकिन सोचो कि संसार को रिझाना, अपना बनाना आसान, या प्रभु को? क्या तो देखो प्रभु को, वो तो व्यवहार में पता लगेगा कि कितना प्रभु के साथ बैठते हो और कितना प्रभु को अपना बनाने का प्रयास करते हो। वो तो देखते रह जाते हैं। मंदिरों में लोग कहते हैं ये
इनके हिंदू धर्म वालों के भगवान हर समय खड़े क्यों रहते हैं? और अगर पंढरपुर जाओगे ना कभी भगवान विठल नाथ के दर्शन करने, उनकी तो विलक्षण मुद्रा है, वो तो खड़े भी इस मुद्रा में रहते हैं, इस मुद्रा में खड़े, बड़ा विलक्षण दर्शन है इस मुद्रा में। और पूछो क्यों खड़े हैं? क्योंकि जब पुंडरीक के पास गए थे और पुंडरीक को आवाज लगाई थी, और पुंडरीक ने उस समय, पुंडरीक पिता के पांव पलोट रहा था, दबा रहा था, सेवा कर रहा था, चरण सेवा, तो इशारा कर दिया कि जब तक पिता गहरी नींद में नहीं जाएंगे चुप खड़े रहो, मैं आपसे बात नहीं कर सकता तब तक। और भगवान ऐसे खड़े हो गए हैरानी में, और आज भी खड़े हैं कि कोई कर्तव्यनिष्ठ भक्त आए, मैं तो हर समय तैयार खड़ा हूं, तुम ही नहीं चलकर मेरे पास आने को तैयार, मैं तो तुम्हारे लिए तैयार खड़ा हूं हर समय। क्या कठिन है, क्या आसान है, उसकी कोई परिभाषा नहीं। मन की रुचि बन गई, जब मन में ये भाव बन गया, इसीलिए गीता के कृष्ण कहते हैं श्रद्धा पर्योपेता, परम श्रद्धा रखकर जो मेरे में मन लगाते हैं वो मेरे सच्चे उपासक हैं। जब ये मान लेते हैं कि जब मन की शांति उनके भाव में है, तो मैं क्यों उन्हें छोड़ूं, क्यों उन्हें भूलूं, क्यों नहीं संतुलन बनाऊं जीवन का ऐसा कि मन प्रभु में लगे और शरीर का व्यवहार संसार में। और समय में से भी क्यों नहीं निश्चित करूं कुछ समय, तो कोई प्रमाण पत्र थोड़े ना है हमारे पास, कोई सर्टिफिकेट इस बात का लिखकर बनवा के लाए हो क्या कि जीवन का एक एक श्वास संसार के नाम ही लगाना है? सारे श्वास संसार के नाम, सारी सामर्थ्य संसार के नाम, जो पास है वो संसार के नाम। अरे भाई, दिया हुआ किसका, लाए कहां से? जीवन मिला है तो किसका दिया हुआ? जीवन का समय मिला है तो किसके द्वारा? और वो यदि अलग हो जाएगा जीवन से, एक सेकंड में मिलेगा क्या उसके बाद? क्या ये भी समय मिलेगा किसी को? कोई कहे कि साइन करवाने थे पापा से, अचानक चले गए, हाँ पीछे से यही सब ध्यान रखेंगे, साइन नहीं करके गए, कुछ बता के नहीं गए। समय, लेकिन समय मिलेगा इतना भी किसी को नहीं। कितनी घटनाएं सामने आती हैं कि सोए सुबह आंख ही नहीं खुली। संसार में हम देखते भी रहते हैं, लेकिन तो भी चेत नहीं पाते कि कुछ तो जीवन कल्याण की भी सोचें, कुछ तो अपना समय सामर्थ्य। बस महाराज जी अब तो रिटायर हो गए, अब तो बस काम बच्चों, तो कर क्या रहे हो? बस घर में ही टाइम निकल जाता है, इधर से कोई आ गया। ये नहीं कि सेवा निवृत्त हो गए तो अब कुछ और सेवा ले लो, कुछ भगवान के चरणों में ध्यान लगा लो, कुछ उधर मन लगा, लेकिन नहीं लगता। कभी कहो वृंदावन या भजन, महाराज समय मन तो करता है, समय ही नहीं मिलता, ऐसे ऐसे बहाने। लेकिन क्यों? क्योंकि रुचि नहीं। क्यों मुश्किल लगता है ये सब? रुचि नहीं। तो जहां रुचि बन गई तो प्रश्न ये नहीं उपासना, प्रश्न ये है केवल कि निराकार की उपासना भगवान कहते हैं इसमें परिश्रम अधिक लगता है।
साकार की उपासना इसलिए सरल है कि प्रभु सामने हैं। कभी उनका नाम गुनगुना करके, कभी उनकी लीलाओं का चिंतन करके, कभी उनके स्वरूप की ओर निहार करके, कभी उन्हें पुकार करके, और कभी उनके धाम में उस वातावरण का आनंद लेकर, नाम रूप लीला किसी भी रूप में हम उनके साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं साकार में। और भी ढेरों स्थितियां हैं, लेकिन निराकार की उपासना, अव्यक्त की उपासना, उसके लिए तो ध्यान, समाधि, उसके लिए तो आद्य जगद्गुरु शंकराचार्य ने कहा साधन चतुष्टय, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और फिर मुमुक्षा। और षट संपत्ति में भी 6 साधन बताए शंकराचार्य भगवान आद्य जगद्गुरु शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि। शम, दम, तितिक्षा, उप्रति, श्रद्धा और समाधान, ये षट संपत्ति, ये 6 तरह के और ये सब होगा तो ध्यान में वृत्ति लगेगी। और फिर ध्यान में वृत्ति लगेगी तो उसके बाद फिर अव्यक्त की उपासना का तत्व समझ में आएगा। तो हम इस बात को और आगे कल थोड़ा सा लेंगे कि भगवान ने ये क्यों कहा, कलेशो अधिकतरस्तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुखम देहवद्भिरवाप्यते। भगवान ने कहा कि निराकार की उपासना। अब यहां तक भगवान एक पक्ष पूरा करेंगे 12वें अध्याय का, ये 5वें श्लोक में। वैसे भी 20 श्लोक हैं, 4, एक पक्ष पूरा होगा और इसके बाद प्रारंभ हो जाएगा ये स्पष्ट करके कि दोनों उपासनाएं एक हैं। निर्गुण निराकार की उपासना देहधारियों के लिए देहवद्भिरवाप्यते शब्द लग, देहधारियों के लिए कुछ अधिक परिश्रम साध्य है, कुछ कठिन है। और इसलिए अगले श्लोक से अब भक्ति का स्वरूप क्या है, भक्ति की स्थिति क्या है, भक्ति के प्रकार क्या हैं, ये भी इस अध्याय में है। भक्ति के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। और आप देखेंगे कि कितना सुगम, कितना सरल, कितना सरस भाव एक एक शब्द के साथ कई प्रकार प्रभु बताएंगे भक्ति के। और फिर लक्षण क्या हैं कि जिनके अंदर भक्ति वास्तव में है, उनके लक्षण क्या हैं कि ऐसे ही ना कि कहता रह जाए कि मैं तो बड़ा भक्त बन गया, या समाज में 4 लोगों ने कह दिया कि ये तो बड़ा भक्त है और मैं और वो हो जाऊं। तो लेकिन भगवत गीता के इस अध्याय में जो लक्षण आएंगे वो स्पष्ट करेंगे कि मैं किस श्रेणी का भक्त हूं। तो ऐसा अनेक दिव्यताएं इस अध्याय के हम आगे चिंतन में लेते रहेंगे, विचार करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे इस अध्याय के एक एक श्लोक के भाव को लेकर के। आज समय की सीमा में इतना ही स्वीकारें, जो सुना है अवश्य विचारें और प्रयास करें कि मन को एक संतुलन बनाकर जीवन जीने का, मन में कि जिस प्रभु ने सब दिया है मेरा कर्तव्य है कि मैं उस प्रभु को भूलूं नहीं, छोड़ूं नहीं, उसके भाव को साथ लेकर चलूं। और जिस प्रभु के बिना न जीवन काल में मानसिक शांति और न आगे कल्याण, उस प्रभु को मैं क्यों छोड़ूं। बस आज इतना है।